हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे। हमारी एफवाई बीकॉम क्लास आप लोग का जितने भी सब्जेक्ट हैं, फाउंडेशन कोर्स बचा हुआ है एंड आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज दो टॉपिक आई थिंक दो सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिसका एमपी अभी तक बैलेंस है, बाकी मैंने प्रोवाइड करा दिया चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। एफ और मैथ्स की सीरीज आपकी ऑलरेडी चल रही है, डिले चालू हुआ तो इसलिए डिले हो गया। सेम टू में ऐसा शायद ना हो और टाइम से पहले हमारा सिलेबस जो भी है कंप्लीट हो जाए। बात करेंगे सीधा टॉपिक पे आते हैं। एफवाई बीकॉम क्लास से वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पहले भी प्रोवाइड किया, लेकिन बच्चे फिर से बार बार पर्सनल मैसेज एंड नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करते हैं सर डाउट कंफ्यूजन क्रिएट ही मतलब क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं बात करूंगा पहले केटी वाले बच्चों को। भाई केटी से कैसे बचे, बहुत आसान तरीका, बहुत आसान से। जो टेंशन लेके बैठे सर इतना सारा सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, तो देखो ना कॉन्सेप्ट क्लियर करा। तो पहले सिलेबस की जरा नजर दौड़ाते हैं। सिलेबस देखोगे तो जरूर डर जाओगे। क्यों डर जाओगे मालूम है क्या? देखो आपका वहां पे डिग्री में पेपर पैटर्न और समझने का कॉन्सेप्ट काफी अलग चलता है। अगर चैप्टर बेस पे समझते हो तो देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे टेंशन में सर प्रीवियस क्लास एचएससी क्लास में हम लोग ने इतना तो साल भर में प्रैक्टिस किया था, वो भी काफी एंडिंग टाइम पे जाके ऑप्शन को कवर नहीं किया था, तो ये हालत है। और यहाँ पे सिर्फ 4 to 5 मंथ्स का टाइम मिला और इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। टेंशन 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 वाला काम हो गया। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस को आप इग्नोर करो, आप पेपर पैटर्न मेरे साथ समझो, वो जरूरी है। ठीक है, चलिए पेपर पैटर्न पे जरा सा इनको हटाओ साइड, यहाँ बात करते हैं। यहां जरा ध्यान दो, पहले आप समझो मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान रखना, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले प्रैक्टिकल पे फोकस रखो ना, क्योंकि मुझे पता है रटने वाले टॉपिक्स में आप लोग को हार्ड पड़ जाएगा। तो पहले प्रैक्टिकल कितने नंबर का आएगा ध्यान रखना, 14 मार्क्स का मिनिमम, एंड मैक्सिमम की जब आप बात करते हो 21 मार्क्स का। ये तो पता चल गया सर प्रैक्टिकल 14 का है 21 का है, बट कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है सर प्रैक्टिकल कहाँ पे पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन नंबर में पूछे जाएंगे और किस तरीके से पूछे जाएंगे, किस वे से पूछे जाएंगे, वो जरा कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, क्लियर करा देता हूँ जरा। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा, भाई यहाँ लिख देता हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में दिखेगा एक क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखने मिलेगा, एंड क्वेश्चन नंबर 3 4 5 में देखने मिलेगा। सर ये तो पता चल गया 2 3 5 में देखने मिलेगा, बट कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करना है, ये जरा कंफ्यूजन है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी हिंट देता हूं। देखो प्लेलिस्ट में जाओ आप, एफवाई बीकॉम से 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाओगे। आई थिंक मैंने 8 डेज 21 डेज की सीरीज जो लाया था, उसमें 8 दिन की सीरीज है। और 8 दिन में एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा ना कि ये प्रैक्टिकल्स मैंने कंप्लीट कराए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन। ये करो, मिनिमम 14 मार्क्स अपना साइड कर लो, मैक्सिमम 21 साइड कर लो, जो कि हर एक कॉलेज में पूछा जाता है। वो साइड हो गया तो एक टेंशन, बहुत बड़ा टेंशन हमारा कम हो जाएगा कि अब आपने अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी लिख दिया, 1 से 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में भी लिख दिया, तो आपका केटी वाला टेंशन दूर हो गया। लेकिन ध्यान रखना ये क्लियर होने के बाद बात हो रही है। कॉलेज में प्रैक्टिकल्स पढ़ाएंगे तो जरूर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले, कहाँ आएंगे किस टाइप के आएंगे मैंने हिंट दे दिया। अब जरा बात करते हैं सर कौन से टॉपिक्स प्रेफर करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो मैं बोलूंगा देखो इधर सबसे बेस्ट है ना, आप यहाँ से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 3 से कहानी स्टार्ट करो, क्योंकि ये सब टॉपिक्स आपने पहले भी काफी कुछ पढ़ा है, सुना हुआ टॉपिक लग रहा है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ द डिमांड फॉरकास्टिंग, ये तो सर नहीं सुना हुआ है, लेकिन ये जरूर सुना हुआ है। देखो ना, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एमपी में, एक्सप्लेन डिमांड कर्व अंडर द डिफरेंट मार्केट। डिफरेंट मार्केट बोले तो मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट की बात हमारी हो रही है। नेक्स्ट जरा ध्यान दो, राइट एंड नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले भी पढ़ चुके हो। मतलब ये आई थिंक 3 क्वेश्चन के बारे में आपने पहले भी सुना है।
ये जरूर पढ़ लेना। मेथड, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, अदरवाइज मेथड का नाम मेंशन कर देते हैं बहुत टाइम पे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 90% प्लस चांसेस भी आने का, क्योंकि प्रीवियस ईयर कंप्लीट देखोगे आया है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो बच्चे शेयर करते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस दिखा है मुझे। नेक्स्ट आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द डिमांड फॉरकास्टिंग, ये अगर किया, देखो ये ऐसा टॉपिक था जो काफ़ी आसान है और आपने कहीं ना कहीं सुना है, तो ये टॉपिक मेरा सजेशन है सबसे पहले आप कवर करना। क्लियर है? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 या 2 पे, चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं जरा। 2 में ये पहला जो मोस्ट आईएमपी है, व्हाट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिस्कस इट्स स्कोप, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक पूछा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ एक प्रैक्टिकल भी आपको देखने मिलेगा। प्रैक्टिकल जो मैंने बताया कैसे आएगा जाके आप देख लेना, वहां पे कवर करना। क्वेश्चन नंबर 2 की जरा बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी। काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपने पहले पढ़ा है, बेसिक, बहुत बेसिक चीज है, आपने पढ़ा होगा जरूर, देख लेना। ये सब आसान क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि पहले कौन कौन से आसान क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये देखो यहां से थर्ड क्वेश्चन पिक करना, यूजिंग डायग्राम एक्सप्लेन द चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन डिमांड। ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखना। लोअर बच्चे जिनको केटी से बचना, ये कर लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। तो मुझे जहां तक चांस लग रहा है आपका यहां पे कवर हो जाएगा ये, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन हमें कवर करने होते हैं और ये 15 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? पहले ये 3 करना, ये 2 आपके लिए काफी न्यू कॉन्सेप्ट है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको एक अच्छा स्कोर इकोनॉमिक्स में करना, उनकी बात हो रही है। लोअर बच्चे जिनका मीन्स टाइम कम बचा है, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, याद नहीं कर पाए, तो उनके लिए मेरा सजेशन है प्रैक्टिकल पहले करो, प्लस ये 3 क्वेश्चन करना है, ये 15 मार्क्स अपना साइड कर लेना है। उसके बाद रिमेनिंग बच्चों के लिए ये 2 क्वेश्चन मैं ऐड किया हूं, 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से करना है। और भाई लोअर क्लास आपको और क्या करना है, भाई कौन से सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो इधर रिमेनिंग टॉपिक से मैं बोलता हूं अगर आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो ना, तो एटलीस्ट पॉइंट लिख के आ जाना। पॉइंट्स तो कर सकते हो ना भाई, एंडिंग टाइम पे एक ही ऑप्शन है, पॉइंट्स को तो एटलीस्ट डायग्राम टाइम में प्रेजेंटेशन करना, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा फिक्स। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने मिलेगा जरूर आपको। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पढ़ लेना। एक्सटर्नल, ये 4 पढ़ना, 4 से ध्यान रखना, ये 15 मार्क्स का बेनिफिट प्लस 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, मतलब बोले तो 20 मार्क्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं, 5 कवर कर लोगे ना 20 मार्क्स मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन कवर किए 20 मार्क्स मिलेगा, 15 का लॉन्ग प्लस 5 का शॉर्ट नोट्स। 100% यूज कर रहा हूँ ये, इसमें मैं 100% वर्ड लिख रहा हूँ भाई, हर किसी का कॉलेज में देखने मिलेगा, इसी 5 क्वेश्चन में से आने वाला है, कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रैक्टिकल एक आएगा, एक प्रैक्टिकल आएगा, पहले ही बता दिया हूँ कि भाई एक प्रैक्टिकल देखने आपको मिलने वाला है, और बाकी ये 3 ही क्वेश्चन मैं इसमें रखा हूँ। बाकी ये 3 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे मैंने काफ़ी कम रखे, कि बहुत अच्छे तरीके से कम क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैंने रखा जहां से आप पिक कर सकते हो, मीन्स पढ़ सकते हो। व्हाट आर दी लर्निंग कर्व एक्सप्लेन विद द डायग्राम पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका एलएससी कर्व यूजिंग द शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ ए फर्म एंड डिफाइन एंड डायग्राम टाइप आपको पूछा जाएगा, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, एएफसी, एवीसी, ईसी। और एक प्रैक्टिकल यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल एक, तो प्रैक्टिकल पहले बताया आपको पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? लास्ट आपका शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट जरा देख लो, कुछ ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे, कौन कौन से फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट। ध्यान रखना, एक चीज मेंशन कर रहा हूँ, लॉन्ग आंसर जो मैंने दिया वहां से भी ये कॉपी होता है, मतलब वहां के भी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने मिल सकते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, बाकी वहां से भी क्वेश्चन इधर है तो उसका तो बेनिफिट आपको मिल ही रहा है। बात करते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, एक क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ट एंड टाइप्स ऑफ आइसोकॉन्ट की क्वेश्चन है, स्टेप्स इन डिमांड फॉरकास्टिंग। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैं मेंशन करो भाई, इंपॉर्टेंट है आपका ये। लिमिटेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन के बारे में बेसिकली पूछा जाता है, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में बताऊं। लास्ट आपका फंक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर? ये तो होगा कंप्लीट क्वेश्चन। केटी वालों को ही मैंने क्लियर करा, ध्यान से सुन लो, अभी भी कुछ बच्चे मुझे लग रहा है कंफ्यूजन में होंगे, तो उनको मैं क्लियर कराता हूं। उनको मैंने क्या बताया एग्जैक्ट, क्या प्रैक्टिस करो आप। पहले तो प्रैक्टिकल,
प्रैक्टिकल किया तो 14 का बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके कॉलेज में कवर कराएंगे वो क्लियर कर लेना, 14 का बेनिफिट आपको 100% मिलेगा, और सीरीज लेक्चर्स भी दिए वो जाके देख लेना। उसके बाद क्या करना है, सिंपल शॉर्ट बता रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके अगर लेबल का है तो क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट कर सकते हो, 5 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स की 100% गारंटी दिलाएंगे। बट सर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए हार्ड है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी सुना नहीं, तो हटा देना, साइड हटाओ उसको। क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के करना, 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के करना, फिर डिमांड वाला टॉपिक ये कवर करना, बाकी फिर और कोई चीज टच मत करना, टाइम नहीं बचेगा मुझे पता, और करने जाओगे भी तो वो चीजें आपको हार्ड लगने वाली हैं, अगर नहीं लगेगी तो और बेनिफिट्स आपको ही मिलने वाला है जो मैंने बताया। मेंशन कर दूं नहीं तो कंफ्यूजन में रहेंगे, मैंने क्या चीजें बोली है, मैंने बोला प्रैक्टिकल्स करो, ध्यान रखो प्रैक्टिकल्स करो, मिनिमम नंबर काउंट करूंगा तो 14 मार्क्स, 14 21 का बेसिकली आता है, 7 मार्क्स भी काउंट करता हूँ तो भी भाई 14 का आएगा, प्लस मैंने क्या बोला, अगर आपको लगेगा क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि ये 20 मार्क्स का बेनिफिट आपको देने वाला है, 20 में से जितना भी जिस टाइप से आप लिख पाओगे उतना नंबर्स आपको वहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे से सर नहीं हो रहा है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ और भाई ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 मत करो, फिर थर्ड करो। थर्ड कौन सा, डिमांड वाले कॉन्सेप्ट जिसके बारे में थोड़े से सुने हैं मैंने, कुछ आई थिंक क्लासेस भी अवेलेबल कराई है चैनल पे, वो देख लेना। डिमांड वाला कॉन्सेप्ट किया तो मैं एक मिनिमम नंबर काउंट कर रहा हूँ 15 मार्क्स का, लेकिन फिर इसके साथ में आपको ना ये क्वेश्चन नंबर 2 वाले 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो ये 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स दिलाएंगे आपको, एक मिनिमम काउंट करो 7 मार्क्स, तो केटी से आप इजीली बच जाओगे। और 4 भी कर लिया, 3 2 कर लिया, तब तो एक एवरेज मार्क्स आपको इको में मिल जाएगा। क्लियर है, और बाकी लोग के पास टाइम है, काफ़ी कुछ प्रैक्टिस किया, तो इतने क्वेश्चन इनफ है इको में। बट प्रैक्टिकल्स हर लोग करना, जिसको इको में एक अच्छा स्कोर करना है, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल्स पहले करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल्स का आइडिया नहीं है, तो मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्लास भी दिया, तो वो फॉलो कर लेना, क्वेश्चंस इनफ रहेगा इको में एक बेटर स्कोर करने के लिए। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज इतने क्वेश्चंस इनफ है, बहुत इनफ है। क्लियर है क्या, 1 2 3 4 6 लास्ट में जाना मेरा सजेशन है, पहले 2 के 3 क्वेश्चन पे फोकस पहले होना चाहिए आपका, 3rd पूरा कवर करना है, 4 पूरा कवर करना है, 5th पूरा कवर करना है, 6 फिर लास्ट में जाना जब टाइम बचेगा तो, अदरवाइज इतना इनफ है आपको 70 65 75 80 तक पहुंचने के लिए इकोनॉमिक्स में। क्लियर, आई होप क्लियर है। फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है ना माइंड में, तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे जरा सा पॉजिटिव कमेंट करो अगर वीडियो बेनिफिट आपको हो रहा है, वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर 2 में न्यू सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेके आ सकूं इसी चैनल पे, जो इस बार प्रॉपर वे में नहीं मिल पाए, मिस सीरीज काफ़ी लेट चली तो नहीं मिल पाया, तो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, बट न्यू तरीका, न्यू मेथड, न्यू सेशन लेके आएंगे मैथ्स एंड अकाउंट्स का। क्लियर, जब बच्चों की डिमांड आएगी तो चलिए स्टार्ट करेंगे, मीन्स आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बच के उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।